स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक गरम है। महिंद्रा XUV 700 लेजेंड बन चुकी है, पर अब चर्चा है 2026 XUV 700 XO की। क्या ये सिर्फ नाम का ओ है या फीचर्स का वोल्केनो? आज डिटेल में देखेंगे, पहले आने वाली 700 XO को और फिर करंट किंग XUV 700 को। चलिए बोनेट खोलते हैं इस मिस्ट्री का। सबसे पहले बात करते हैं उस गाड़ी की जो अभी हेडलाइंस और हमारे सपनों में घूम रही है, द महिंद्रा XUV 700 XO। महिंद्रा का नया नेमिंग ट्रेंड बड़ा सिंपल है। पहले 300 बनी 3XO और अब 700 बनने जा रही है 7XO। ऐसा लगता है गाड़ियों के नाम अब कार्स कम और इलॉन मस्क के बच्चों के नाम ज्यादा लग रहे हैं। खैर, नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। XUV 700 XO का डिजाइन फेस लिफ्ट नहीं बल्कि फेस चेंज है। फ्रंट लुक पूरी तरह चेंज होगा। इंस्पिरेशन सीधा छोटे भाई XUV 3XO से ली जाएगी, लेकिन स्केल बड़ा होगा। एक्सपेक्ट कीजिए एक कनेक्टेड LED लाइट बार जो पूरे फ्रंट विड्थ को कवर करेगा। आजकल कार कंपनीज में रेस लगी है कि रात को सड़क पर सबसे ज्यादा लाइट किसका बम्पर फेंकेगा। हेडलाइट्स अब सी शेप से थोड़ी शार्प और एंगुलर हो जाएंगी। ग्रिल में क्रोम का यूज कम और ग्लॉस ब्लैक का यूज ज्यादा हो सकता है, ताकि गाड़ी थोड़ी EV टाइप फ्यूचरिस्टिक लगे, भले ही हम अंदर पेट्रोल ही भरवा रहे हों। साइड प्रोफाइल में सबसे बड़ा चेंज होंगे 19 इंच के एरो ब्लेड अलॉय व्हील्स। ये व्हील्स डिजाइन में ऐसे होंगे जो हवा को काटने में हेल्प करें, या कम से कम दिखने में ऐसे लगेंगे कि ये हवा काट रहे हैं। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अगर गाड़ी के पीछे कनेक्टेड लाइट नहीं है तो लोग पूछते हैं, भाई ये पुराना मॉडल है क्या? XUV 700 XO में ये फीचर डेफिनेटली आएगा, साथ में एक थोड़ा स्पोर्टी बम्पर डिजाइन। अब चलते हैं अंदर, क्योंकि मामला थोड़ा सीरियस है। XUV 700 में डुअल स्क्रीन थी जो काफी बड़ी थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक XUV 700 XO में हमें ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देखने को मिल सकता है। एक स्क्रीन ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट सेंटर में और एक सेपरेट स्क्रीन को पैसेंजर के लिए। मतलब अब लॉन्ग ड्राइव्स पर आपका को पैसेंजर बोर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो रास्ता देखने के बजाय मूवी देखने में बिजी रहेंगे, तो यहाँ से लेफ्ट लेना था ये सुनने को कम मिलेगा। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज बढ़ जाएगा। महिंद्रा को पता है कि इंडियन कस्टमर्स अब प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर डिटेक्टिव बन गए हैं। उंगली मार मार कर चेक करते हैं कि प्लास्टिक सॉफ्ट है या हार्ड। स्टीयरिंग व्हील नया होगा, मोस्ट लाइकली 2 स्पोक डिजाइन विद इल्यूमिनेटेड लोगो, जो काफी प्रीमियम फील देता है, बिल्कुल लग्जरी कार्स वाला वाइब। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी होने वाली है। वेंटिलेटेड सीट सिर्फ ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए नहीं, रूमर्स हैं कि कैप्टन सीट्स में पीछे वालों को भी हवा मिलेगी। गर्मी में ये फीचर AC से ज्यादा जरूरी हो जाता है। ADAS 2.5 मिलेगा। लेवल 2 ADAS तो ऑलरेडी था, अब इसमें थोड़ा अपग्रेड मिलेगा। सेंसर्स ज्यादा शार्प होंगे। उम्मीद है ये सिस्टम इंडियन ट्रैफिक के क्रिएटिव ड्राइविंग स्टाइल को बेटर समझेगा। और हाँ, पैनोरामिक सनरूफ यानी स्काई रूफ, ये तो मैंडेट है। इसके बिना तो गाड़ी शोरूम से बाहर ही नहीं निकलती। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा शायद इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट वाली पॉलिसी अपनाएगा। वही दमदार 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। पावर फिगर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, लेकिन एक बड़ा चेंज जो सुनने में आ रहा है वो है माइल्ड हाइब्रिड टेक। पेट्रोल XUV 700 पावर तो बहुत देती है, पर माइलेज के मामले में थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अगर 7XO में हाइब्रिड सिस्टम आया तो सिटी माइलेज में 2 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर का फर्क पड़ सकता है। ये सुनकर शौकीन ड्राइवर्स को चैन की सांस आएगी। जाहिर सी बात है, स्क्रीन बढ़ेंगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। XUV 700 XO का बेस वेरिएंट स्टार्ट हो सकता है अराउंड 16 लाख से, और टॉप एंड वेरिएंट इजीली 29 से 30 लाख टच करेगा ऑन रोड। अब बात करते हैं उस गाड़ी की जो अभी भी मार्केट की फेवरेट है, द करंट XUV 700। भाई ये गाड़ी पुरानी जरूर हो गई है पेपर्स पर, लेकिन सड़क पर इसका रुतबा आज भी नए प्लेयर्स से कम नहीं है। XUV 700 का डिजाइन मैच्योर हो चुका है। वो वर्टिकल ग्रिल और बड़े सी शेप DRLs आज भी अग्रेसिव लगते हैं। स्मार्ट डोर हैंडल्स जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं आज भी लोगों को इंप्रेस करते हैं। हाँ, कभी कभी नए लोगों को खोलने में IQ टेस्ट देना पड़ता है, पर स्टाइल तो है बॉस। रोड प्रेजेंस की बात करें तो XUV 700 एक टैंक जैसी लगती है। जब ये हाईवे पर आती है तो छोटी गाड़ियां अपने आप साइड हो जाती हैं, हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। XUV 700 का इंटीरियर आज के हिसाब से भी काफी मॉडर्न है। डुअल HD स्क्रीन्स का रेजोल्यूशन क्रिस्प है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सोनी 12 स्पीकर 3D साउंड सिस्टम। देखिए, नई गाड़ी में स्क्रीन 3 हो या 4, लेकिन अगर गाना बजने पर मजा नहीं आया तो क्या फायदा। XUV 700 का साउंड सिस्टम आज भी सेगमेंट बेंचमार्क है। बेस इतना सॉलिड है कि वॉल्यूम फुल करने पर रियर व्यू मिरर हिलने लगता है। सीट्स की कुशनिंग परफेक्ट है, ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा हार्ड। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए ये मशीन बनी ही इसलिए है। जो लोग XUV 700 खरीदते हैं वो फीचर्स से ज्यादा इसके इंजन के फैन होते हैं। 200 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन इस प्राइस पॉइंट पर मिलना एक सपने जैसा है। आप एक्सीलरेटर दबाओ और गाड़ी रॉकेट बन जाती है।
डीजल इंजन का टॉर्क पहाड़ों पर चढ़ने के लिए काफी है और हैंडलिंग हाई स्पीड पर ये गाड़ी चिपक कर चलती है। कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल होता है। और एक बहुत जरूरी पॉइंट है रिलायबिलिटी। XUV 700 मार्केट में काफी टाइम से है। इसके शुरुआती बग्स, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और सस्पेंशन की आवाजें, ये सब महिंद्रा ने फिक्स कर दिया है। ये अब एक सॉर्टेड प्रोडक्ट है। आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं। बीटा टेस्टर बनने का डर नहीं है यहाँ। तो अब सवाल आता है, दोनों में से बेहतर कौन? फर्क कहाँ पड़ेगा? पहला फर्क है टेक वर्सेस यूजेबिलिटी। 7XO में टेक हैवी होगा, टच स्क्रीन्स ज्यादा होंगी, बटन्स कम होंगे। ये दिखने में फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन ड्राइविंग करते वक्त एसी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए स्क्रीन में मेन्यू ढूंढना कभी-कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। XUV 700 में अभी भी फिजिकल कंट्रोल्स का एक बैलेंस है, जो प्रैक्टिकल यूज में बेटर फील होता है। दूसरा फर्क है लुक्स वर्सेस लेगेसी। 7XO का लुक कनेक्ट ट्रेंड पर बेस्ड है। कनेक्टेड लाइट्स, कनेक्टेड स्क्रीन्स, ये जेन जी अपील है। XUV 700 का लुक बोल्ड और मस्कुलर है, जो थोड़ा ट्रेडिशनल SUV लवर्स को ज्यादा पसंद आता है। तीसरा फर्क है प्राइस वर्सेस वैल्यू। XUV 700 अभी वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन बन चुकी है। लॉन्च के रूमर्स की वजह से डीलर्स पर डिस्काउंट्स मिलने के चांसेस है। आपको एक पावरफुल फुल साइज SUV कम दाम में मिल सकती है। वहीं 7XO प्रीमियम कमांड करेगी। आपको लेटेस्ट टेक मिलेगा, पर उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा और शुरुआत में वेटिंग पीरियड भी झेलना पड़ सकता है। और लास्ट में सस्पेंशन और राइड क्वालिटी। एक एरिया जहां 7XO बाजी मार सकती है वो है लो स्पीड राइड क्वालिटी। XUV 700 थोड़ी स्टिफ है शहर के गड्ढों पर। उम्मीद है 7XO में डैम्पर्स को रीट्यून किया जाएगा ताकि सिटी ड्राइव थोड़ी और प्लश हो सके।